गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट वीडियो में आपने ओवरव्यू और थोड़ा बहुत पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स पिछली क्लास में आपने राइस, व्हीट और पल्सेस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। सो फर्स्ट इज शुगर केन। शुगर केन गन्ना जिसको कहते हैं। इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब गर्म और ठंडे दोनों ही रीजन में इसकी खेती होती है। नीडेड हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विथ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 75 सेंटीमीटर इसकी रिक्वायरमेंट है। 75 सेंटीमीटर से कम इसे मिनिमम रेनफॉल चाहिए। इंडिया में हमारा जो खुद का रीजन है सीतामढ़ी, वो भी एक शुगर केन रीजन में से है और अभी भी रीगा का जो चीनी मिल है वो ऑपरेशनल है। बीच में काफी समय तक वो बंद भी रहा। वैसे बिहार में दर्जनों अभी चीनी मिल है ऐसे जो बंद पड़े हैं किसी न किसी कारण से। सो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा आर मेजर प्रोड्यूसर्स। ये सब कुछ स्टेट्स है जो इसके में प्रोडक्शन करते हैं। आज के डेट में ये ट्रेंड हो गया कि जो चीनी मिल्स है और शुगर प्रोडक्शन का रीजन है वो नॉर्थ इंडिया के बजाय साउथ इंडिया में ज्यादा डेवलप हो रहा है। उसके कई सारे रीजन्स है जो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। ऑयल सीड्स को हिंदी में तिलहन यानी तेलहन भी कहा जाता है, जिनसे तेल निकाला जाए। तो इट कवर्स 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। पूरे इंडिया में जो फसल का हिस्सा है उसका 12% सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड्स के लिए यूज किया जाता है। कुकिंग मीडियम एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये एक कुकिंग मीडियम तो है ही, खाना बनाने के लिए एक बड़ा माध्यम है। बिना तेल के दाल हो, सब्जी हो, कुछ बनाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ ये रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे पेपर एंड सोप इंडस्ट्री और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो भी बड़े स्टेट्स है और जहां भी फर्टाइल रीजन है और अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है, सब जगह करीब करीब इसका प्रोडक्शन होता है। टी एक फूड क्रॉप ही है। इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने काफी साल पहले और आज इंडिया पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है अपने टी प्रोडक्शन के लिए। तो एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब जो बड़े बागान में बड़े हिस्से में कराई जाए। इट इज एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। बेवरेज क्रॉप का मतलब ऐसा क्रॉप, ऐसी फसल जिसका हम पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करेंगे। तो इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर टी एक सबसे इम्पोर्टेंट बेवरेज मिल्स है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला आर मेजर प्रोड्यूसर्स। आसाम के जो हिल्स है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये सब काफी नामी जगह है। और साउथ इंडिया में जाए तो केरला के जो वेस्टर्न घाट माउंटेन के जो हिल्स है, ये सारे रीजन टी प्रोड्यूसिंग रीजन माने जाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका कॉफी। कॉफी भी इंडिया में असल में सबसे पहले पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था, पुर्तगीज लोगों ने, लेकिन मेजर क्रेडिट जाता है फिर ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने इनको अच्छे तरीके से पूरे एरिया में फैलाना शुरू किया और ये भी एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है यानी पेय फसल है। इंडियन कॉफी इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स क्वालिटी। अपनी क्वालिटी और अपने गुणों के लिए ये वर्ल्ड फेमस है यहाँ की कॉफी। और इंडियन कॉफी की वैरायटी का नाम है अरेबिका। ये स्पेशली नॉर्थ वेस्ट एशिया यानी वेस्ट एशिया वाले पार्ट से लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। कल्टिवेशन इज कन्फाइंड इन नीलगिरी रेंज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नीलगिरी रेंज जो आपका हिस्सा है वो
ये इंडियन प्लेट्यू साउथ इंडिया का ये जो ईस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट माउंटेन्स, दोनों के बीच ये जो रीजन है, ये रीजन कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तीनों स्टेट में एक्सटेंडेड है, जिसे हम नीलगिरी रेंज कहते हैं। और ये नीलगिरी रेंज बस कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पूरे नीलगिरी रेंज में कॉफी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, नॉन फूड क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जिनका फूड में इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन उनका हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है पैसे के हिसाब से, कमाई के हिसाब से। इसमें फर्स्ट है आपका रबर। रबर का इम्पोर्टेंस सब जानते हैं, चाहे वो किसी व्हीकल से लेकर और हर तरह के चीजों में इसका यूज है। एंड इक्वेटोरियल क्रॉप, ये वैसे तो इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी अच्छी चाहिए, लेकिन अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल कराने के बाद ठंडे जगहों पर भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नीडेड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसे मॉइस्ट यानी भीगा हुआ सा आर्द्र मौसम चाहिए और ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए। फिर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रेनफॉल इसे बहुत अच्छी चाहिए, यही वजह है इसे इक्वेटोरियल क्रॉप कहा गया है। यानी इक्वेटर के आसपास के जो वर्ल्ड में पूरे रीजन है, इक्वेटर करीब आपका यहाँ, तो इंडिया में भी साउथ इंडिया में केरला सबसे अच्छा प्रोड्यूसर है, वो इक्वेटोरियल रीजन के पास है। तो रेनफॉल से 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, इंडिया में वैसे सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग रीजन केरला का है। फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के भी बहुत सारे हिस्सों में उगाई जाती है। अंडमान निकोबार के जंगल से और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ये सारे रबर प्रोड्यूसिंग रीजन है। नाउ कम टू फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स वो सारे क्रॉप्स जिसमें रेशा हो, रेशेदार फसल। तो रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट एंड नेचुरल सिल्क आर मेजर क्रॉप्स। कॉटन, जूट एंड नेचुरल सिल्क आर मेजर फाइबर क्रॉप्स। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहा जाता है सिल्क के पेड़ों को शहतूत के पेड़ों पर पालने को। और सबसे पहले हम बात करें कॉटन की। इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप, ये हिस्सा कहलाता है डेक्कन ट्रैप। और डेक्कन ट्रैप फैला हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 स्टेट में, जो कि बैसाख नाम के चट्टान से बना है। और ये पूरा रीजन काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का है। और इस रीजन में कॉटन की प्रोडक्शन होती है, वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है। और कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप यानी मौसम के स्टार्टिंग में इसकी बुआई होती है। और इट इज ग्रोन इन डेक्कन ट्रैप रीजन। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। टेम्परेचर इसे काफी ज्यादा चाहिए, रेनफॉल थोड़ी बहुत कम भी हो। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। वैसे मेनली इसका सबसे अच्छा प्रोड्यूसर गुजरात है, फिर भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जूट को गोल्डन फाइबर क्रॉप इनाम दिया जाता है। आपको बार बार क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाई जूट इज कॉल्ड अ गोल्डन क्रॉप। तो ड्यू टू इट्स अपीयरेंस एंड टेक्सचर, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन क्रॉप, गोल्डन फाइबर। तो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है मेन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, खूब अच्छी बारिश या पानी वाला फर्टाइल सॉइल, जहाँ मिट्टी बार बार री नहीं होता हो। वैसे फ्लड प्लेन्स में इसकी खासकर खेती होती है।
मेकिंग गन्नी बैग्स मतलब अनाज की जो बोरियां होती है, और मैट्स, रोप्स, रस्सियां, चटाई और कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। बहुत सारे कलात्मक वस्तुएं हैं, उसके निर्माण में भी जूट का यूज किया जाता है। तो आज आपने जो टॉपिक देखा है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, दूसरा ऑयल सीड्स यानी ट्रीहन, और तीसरा टॉपिक है आपका फाइबर क्रॉप्स। इनका अच्छे से कंप्लीशन करें, फिर आगे हम देखेंगे। थैंक यू।